अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने पोएम फ्रीडम बाय लैंगस्टन ह्यूज़ की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखी थी। आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और इसके अंदर दी हुई ग्रामर को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम साइमा नसीम है और आप मेरा चैनल वाई इंग्लिश देख रहे हैं, जहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का मुकम्मल सिलेबस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेंगी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड ढेरों वीडियो जिनसे आप फ़ायदा उठाकर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। सेकेंडली, मैं एक कोर्स भी स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। whose perspective is the poem written from, कि किस नज़रिए के तहत या क्या इसका मेन पर्पस है पोइम लिखने का। हाउ डज द पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस द पोइम्स मैसेज, कि इसका इस पोइम के मैसेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम देखते हैं द पोइम्स पर्सपेक्टिव इज़ फ्रॉम समवन डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन एंड चेंज। पोइम में जो पोइम का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि उन्हें इमीडिएट फौरी तौर पर कोई ना कोई एक्शन, कोई रिजल्ट चाहिए, कोई चेंज, कोई तब्दीली चाहिए। लाइक रिप्रेजेंटिंग वन ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और वो एक ऐसे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको दबा दिया गया है, जो मजलूम है, जिससे ज़्यादती हो रही है। दिस पर्सपेक्टिव, ये जो उनका मतलब नज़रिया है, ये जो उनका मेन आइडिया है, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द मैसेज बाय एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी। ये जो उनका नज़रिया है वो ज़ोर देता है कि अर्जेंसी यानी हंगामी बुनियादों पर फ़ौरी फ़ौरी इस चीज़ पे काम होना चाहिए। एंड रिजेक्टिंग ग्रेजुअल अप्रोचेज़ टू फ्रीडम, ग्रेजुअल अप्रोचेज़ के धीरे धीरे काम की बजाय वो चाहते हैं कि उन्हें फ़ौरन से जो है ग्रेजुअल अप्रोचेज़ धीरे धीरे आज़ादी की तरफ जाने की बजाय वो चाहते हैं कि अर्जेंसी यानी एकदम से फ़ौरी तौर पर उनके मुतालबात, फ़ौरी तौर पर उनको आज़ादी दी जाए। हाउ डज़ लैंगस्टन ह्यूज़ क्रिटिसाइज़ दोज़ हु बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज, और वो लोग जो चाहते हैं कि धीरे धीरे आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ आज़ादी मिलनी चाहिए, उनके बारे में क्या कहता है। लैंगस्टन ह्यूज़ क्रिटिसाइज़ेज़ दोज़ हू बिलीव इन ग्रेजुअल चेंज बाय स्टेटिंग फ्रीडम विल नॉट कम थ्रू कंप्रोमाइज़ एंड फ़ियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वर्ड, कि समझौते से एंड फ़ियर, और ख़ौफ़ से यानी डर-डर कर और समझौते कर के कभी भी आपको धीरे-धीरे आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर आपको आज़ादी लेनी है तो फ़ाइट करना पड़ेगा, करेज दिखानी पड़ेगी और चीज़ें एकदम से चेंज होंगी। ऐसे अगर आप इंतज़ार करते रहेंगे तो नोबडी इज़ गोइंग टू ऑफर यू फ्रीडम। ही इम्प्लाइज़ दैट पैसिव रेजिस्टेंस और स्लो प्रोग्रेस, कि आहिस्ता-आहिस्ता जब हम मज़ामत करते हैं या धीरे-धीरे कोई काम करते हैं, विल नॉट अचीव ट्रू ट्रू लिबरेशन, हकीकी आज़ादी हमें नहीं मिलेगी अगर हम धीरे-धीरे काम करेंगे। व्हाई डज़ द पोएट रिजेक्ट द आइडिया ऑफ टुमारोज़ ब्रेड, कि कल की रोटी जो है, जो कल का जो ब्रेड है, कल की फूड है, कल का रिजल्ट है, उस पे पोएट क्या कहता है। द पोएट रिजेक्ट्स टुमारोज़ ब्रेड एज इट सिम्बलाइजेज पोस्टपोन फ्रीडम और डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अगर मैं कल पे भरोसा कर लूँ कि कल हो जाएगा मेरा काम, तो ये क्या है, पोस्टपोन फ्रीडम, यानी आज़ादी तो फिर आपकी पोस्टपोन होगी, मुलतवी होगी। या फिर ये है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, बहुत देर से आपकी जो तमन्ना है वो पूरी होगी। ही आर्ग्यूज़ दैट फ्रीडम शुडंट बी पोस्टपोन्ड, वो कहते हैं फ्रीडम को आगे नहीं जाना चाहिए, कल पर नहीं जाना चाहिए। हाईलाइटिंग एन इमीडिएट नीड रादर देन अ फ्यूचर प्रॉमिस, के बजाय कि मुस्तकबिल के सुहाने वादे दिखाए जाएँ, उन्हें फ़ौरी तौर पर आज़ादी चाहिए आज ही और अभी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू एग्री विद द पोइट्स व्यू दैट फ्रीडम शुडंट बी पोस्टपोन, के फ्रीडम को पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, आप एग्री करते हैं। येस, आई एग्री विद द पोइट्स व्यू दैट फ्रीडम शुडंट बी पोस्टपोन्ड। आगे आप इसको थोड़ा मज़ीद बढ़ा लें। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं। लेट्स सपोज आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी फिट कर दें, क्योंकि ये भी वही बात कर रहे हैं जो पोइम के अंदर है। फ्रीडम इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट, हमारा बुनियादी हक है इंसानों का। डिलेइंग इट मीन्स अलाउइंग इनजस्टिस, जब आप इसको डिले कर देते हैं, देर करते हैं, तो इसका मतलब है आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और आप बराबरी नहीं दे रहे माशरे के अंदर चलने के लिए। दिस लॉन्गर फ्रीडम द लॉन्गर फ्रीडम इज़ डिनाइड, जितनी देर तक फ्रीडम से इनकार किया जाता है, द मोर पीपल सफ़र, उतने ही ज़्यादा लोग बेचारे तकलीफ़ उठाते हैं। एंड द हार्डर इट बिकम्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज, और तब्दीली लाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, यानी जितनी आज़ादी डिले होगी तब्दीली उतनी मुश्किल होगी। एक और हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं मार्टिन लूथर, जिन्होंने भी फ्रीडम की बात की फॉर ब्लैक पीपल। उन्होंने कहा जस्टिस टू लॉन्ग डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि जब इंसाफ देर से मिलता है तो इसका मतलब है इंसाफ मिला ही नहीं है।
इफ़ यू आर इन द पोइट्स पोजीशन, अगर आप पोइट की जगह होते तो क्या करते? इफ़ आई वर इन पोइट्स पोजीशन, आई वुड एक्सप्रेस माई डिमांड फॉर फ्रीडम विद स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर वर्ड्स। तो मैं भी बड़े ही साफ और वाज़े अल्फाज में आज़ादी का तकाजा करता, फिल्ड विद पैशन एंड अर्जेंसी, जिसके अंदर जज्बा भी होता है और फौरी मुतालबा करता, यानी हमें फ़ौरन चाहिए, कल पे नहीं छोड़ेंगे। आई वुड से दैट फ्रीडम इज़ नॉट अ गिफ्ट टू बी डिलेड। फ्रीडम तो एक ऐसा तोहफ़ा है जिसको हम डिले या देर नहीं कर सकते, और ना ही उसके ऊपर मुज़ाकरात नेगोशिएटेड, ना ही उस पे हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। इट इज़ अवर राइट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो आज़ादी हमारा हक है। आई वुड रिमाइंड द ऑप्रेसर्स, अच्छा, ऑप्रेस्ड मज़लूम और ऑप्रेसर ज़ालिम, और मैं उन ज़ालिमों को ये याद दिलाऊँगा दैट नो पावर कैन साइलेंस द वॉइस ऑफ ट्रुथ फॉरएवर। सच्चाई की आवाज़ को कोई भी बंदा साइलेंस नहीं कर सकता। इन फर्स्ट स्टैंजा ही स्टेट द फ्रीडम विल नॉट कम थ्रू कंप्रोमाइज एंड फियर। पहले पैरे में वो कहता है कि कोई आपको प्लेट में रख के आज़ादी नहीं देगा कि आप बैठे रहें और इंतज़ार करते रहें, कंप्रोमाइज़ करते रहें। तो क्या है, द स्टेटमेंट सजेस्ट यूज बिलीव दैट पॉलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट ऑफ दिस टाइम वाज वंस वेयर ट्रू फ्रीडम वाज बीइंग स्टाइफल्ड बाय फियर एंड निगोशिएशन। वो कहता है कि हमारी तो स्टाइफल्ड, हमारी आज़ादी का गला घोंट दिया गया मुज़ाकरात के ज़रिए, के कंप्रोमाइज़ के ज़रिए ना, दैट वर नॉट जेनुअनली बेनिफिशियल, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इट इम्प्लाइज अ क्रिटिक, ये एक तनकीद है, ऑफ एनी अप्रोच दैट एक्सेप्टेड लेस दैन फुल लिबरेशन। मुकम्मल आज़ादी से कम हम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे, और ये उन लोगों पे तनकीद है कि जो फ्रीडम, जो फियर है और कंप्रोमाइज़ हैं, ये आज़ादी की स्ट्रगल को स्लो डाउन कर देते हैं। तो आज़ादी चाहिए तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। यू हैव टू फाइट फॉर द फ्रीडम, you must have the spirit, the courage to fight. The poem includes several contrasts between speakers' views on freedom and more passive stance on others. यानी पोएम के अंदर हमें जो है वो एक किस्म का कंट्रास्ट नज़र आता है, तज़ाद नज़र आता है आज़ादी में और उसके दूसरे पैसिव स्टांस, यानी उसका जो नज़रिया है उसमें क्या है, लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स। ये जो एक लाइन यूज़ हुई हुई है, लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, जैसे हम कहते हैं कि जो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, और सब्र के साथ आज़ादी का इंतज़ार करो। तो क्या ये दोनों में कोई कंट्रास्ट है? ठीक है, इस लाइन में और पोइट के व्यूज़ में कोई कंट्रास्ट है? द पोइम कंट्रास्ट, पोइम जो है तज़ाद दिखाती है। द स्पीकर्स डिमांड फॉर इमीडिएट एक्शन विद द पैसिव लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स। इन दोनों लाइनों में तज़ाद है, यानी पोइट चाहता है कि इमीडिएट एक्शन हो, फौरी आज़ादी मिले, लेकिन वो कहता है उसको इस चीज़ से इख्तलाफ है, इस चीज़ से तज़ाद है, इस चीज़ से एतराज़ है, जो लोग ये कहते हैं कि चीज़ों को होने दो, लेट द थिंग्स टेक देयर कोर्स, चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दो, कि कंप्रोमाइज़ और फियर के साथ हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। द कंट्रास्ट हाईलाइट द अर्जेंसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट। ये हमारे अंदर एक अर्जेंसी, यानी फौरी तौर पर डिमांड करता है और अपने अंदर एक लगन पैदा करता है। जो हमारा पोइट है, स्पीकर है, वो ये चाहता है कि फ्रीडम जो है इट शुड बी एन इमीडिएट एक्शन। फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ रेपिटिशन एंजॉयमेंट एंड मेटाफर। अच्छा, इससे पहले भी मैंने आपको ग्रामर के पार्ट में पढ़ाया था, जैसे वो था सजीरा, रेपिटेशन, एंजॉयमेंट एंड मेटाफर इन द पोइम। जब कभी भी आप पोइट्री पढ़ेंगे आपको बार बार लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ने को मिलेंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ आई बटन पर मैं आपको वीडियो लगा दूँगी लिटरेरी डिवाइसेस की, आप उसको देख लें, और वीडियो के एंड पे भी मैं आपको ये एंजॉयमेंट, रेपिटेशन और मेटाफर लगा दूँगी। लेकिन अभी इस पोइम के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम रेपिटेशन की बात करें तो हम कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। अगर चाहे कि आपकी पोइम के अंदर ये लफ्ज़ फ्रीडम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आपके पास मुकम्मल पोइम नहीं है, आपको कुछ स्टैंजास दिए गए हैं, कुछ लाइंस जो हैं वो एक्सट्रैक्ट की गई हैं, मुकम्मल पोइम नहीं है। लेकिन अगर हम पूरी पोइम पढ़ें तो उसके अंदर जो पोइट है वो बार बार कहता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। ये जो रेपिटेशन है इट एम्फेसाइजेज द पोइट्स डीप लॉन्गिंग, पोइट की बड़ी गहरी तमन्ना है एंड अर्जेंसी और शदीद ख्वाहिश है आज़ादी की। जब हम कोई चीज़ बार बार रिपीट करते हैं तो वो हम उस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं, उस चीज़ पे ज़ोर डालते हैं। ये इसके सेंट्रल थीम की बात करती है। शोज़ द डिज़ायर फॉर लिबर्टी इज़ नॉट जस्ट अ पासिंग थॉट बट अ पावरफुल एंड कंटिन्यूस डिमांड। वो कहता है कि ये एक छोटी सी सोच नहीं है, बल्कि ये एक मुस्तकिल हमारा मुतालबा है कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो रेपिटेशन भी है पोइम के अंदर। मेटाफर हम यूँ कहते हैं जब हम किसी चीज़ से तशबीह देते हैं ना,
मेटाफर और सिमिली ऊपर आई बटन पे लगी वीडियो देखें लिटरेरी डिवाइसेस को। टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, जब पोइट ये कहता है कि मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं ये है कि फिजिकली वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है? वो तो पहले ही ज़ाहिर है अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, ये एक मेटाफर है। द फ्रेज स्टैंड ऑन माई 2 feet डजंट जस्ट मीन स्टैंडिंग फिजिकली, यानी वो अपने फिजिकली पैरों पे खड़े होने की बात नहीं कर रहा। इट सिम्बोलाइजेज बीइंग फ्री, ये बात करता है आज़ाद होने की, कि मैं आज़ाद हूँ, अपने कदमों पे खड़ा हूँ, आज़ाद हूँ, स्ट्रांग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, सेल्फ रिलायंट हूँ, इस सेंस में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक मेटाफर है। टू स्टैंड ऑन माई 2 feet का मतलब है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, खुद मुख्तार हो जाऊँ। ठीक है। इंजम्मेंट कहते हैं एक ही बात का 2-3 लाइनों में चले जाना। अगर देखिए एक ही लाइन है, फ्रीडम विल नॉट कम टुडे दिस ईयर नॉर एवर थ्रू compromises एंड फियर, लेकिन पोइट ने क्या किया, इसको 1-2-3-4 लाइनों में डिवाइड कर दिया। जब एक ही आइडिया 2-3 लाइन्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम इंजेममेंट कहते हैं। देखें जी, बिकॉज द थॉट डजेंट एंड एट द फर्स्ट लाइन, क्योंकि हमारी जो सोच है, जो हमारी बात है, वो पहली लाइन में ख़त्म नहीं होती। इट फ्लोज इन टू द सेकेंड लाइन विदाउट पास, और बगैर किसी चीज़ के ये दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में चली जाती है। इस चीज़ को हम इंजेममेंट कहते हैं। तो क्या है, हमारी पोइम के अंदर रेपिटेशन भी है, हमारी पोइम के अंदर मेटाफर भी यूज़ हुए हैं, हमारी पोइम के अंदर इंजेममेंट भी यूज़ हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक कर दें, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज़ को शेयर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको ग्रामर भी मिलेगी, के साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगी।